हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के बारे में दो स्टोरी हैं। हम उनके बारे में इस चैप्टर को रीड करेंगे। इसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो हिज फर्स्ट फ्लाइट है और दूसरे वाला है ब्लैक एरोप्लेन। हिज फर्स्ट फ्लाइट एक बर्ड की स्टोरी है और ब्लैक एरोप्लेन एक एरोप्लेन के बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1 है ये हिज फर्स्ट फ्लाइट का। The young seagull was alone on his lash. His two brother and his sister has already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. ये जो स्टोरी है वो एक शीगुल के बारे में है जो उड़ने से काफ़ी डरता है। उसने अभी तक उड़ना नहीं सीखा कि वो कैसे फ्लाई करेगा। और जो शीगुल है वो अकेला एक लेज होता है, जैसे कोई लकड़ी का जो फट्टा वगैरह नहीं होता जहाँ पे बैठ जाती है, तो उसको बोलते हैं लेज। एक क्लिफ के ऊपर होता है, एक दीवार पे, जैसे कि जो कोई माउंटेन है, माउंटेन पे के दीवार पे निकला हुआ होता है पत्थर का ही, उसको बोलते हैं लेज। वो वहाँ पे अकेला बैठा हुआ है और उसके जो ब्रदर हैं, जो 2 ब्रदर हैं और एक सिस्टर है, वो एक दिन पहले ही वो उड़ चुके हैं, लेकिन वो अभी भी उड़ने से काफ़ी डर रहा है। somehow when he had taken a little run forward to the brink of ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. लेकिन जैसे ही वो जो जिस लेज पे वो बैठा हुआ है वो उसके किनारे तक जाता है भाग के और अपने पंखों को ऐसे फ्लैप करता है, फड़फड़ाता है उड़ने के लिए, वो फिर अंदर से काफ़ी डर जाता है। The great expanse of sea stretches down beneath and it was such a long way down, miles down. वो जब उड़ने की सोचता है तो उसके मन में एक विचार आता है, कितना बड़ा समंदर है और ये कितना गहरा होगा। ये चीज़ सोच के वो डर आके उसके मन में वो ऐसे ही रह जाता है, नहीं उड़ता वो। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hall under the ledge where he slept at night. और उसके मन में ये पूरा विश्वास है कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे उड़ने में, इसलिए वो वापस भागकर वहीं चला जाता है। लेज है, लेज के अंदर एक होल बना हुआ है, वो जहाँ पे वो रात को सोता है, वो वहीं पर उल्टा वापस भाग के चला जाता है। Even when each of his brother and his sister, whose wings were far shorter than his how, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. हालांकि जो उसके छोटे भाई बहन हैं जिनके पंख भी काफ़ी छोटे हैं, वो भी जो है अपने उन छोटे छोटे पंखों से काफ़ी दूरी तक उड़ जाते हैं, किनारे तक भाग कर जाते हैं और फिर अपने पंखों को ऐसे फड़फड़ा के वो उड़ जाते हैं। लेकिन उसके अंदर इतना साहस ही नहीं है कि वो ऐसा एक ट्राई करे। उसके अंदर इतना साहस ही नहीं है। अगर वो साहस जुटा लेगा तो वो उस दिन उड़ जाएगा, लेकिन उसके अंदर ये साहस नहीं है और इसलिए वो अपनी उड़ान नहीं कर पाता। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, calling to him surely, updating him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away, but for the life of him he couldn't move. उसके जो माँ बाप हैं वो उसको अपब्रीडिंग होता है, उसको स्कोल्ड करते हैं, उसको डांटते हैं, थ्रेटनिंग गाली देते हैं, उसको बोलते हैं कि हम तेरे को यहीं छोड़ देंगे लेज पे भूखा मरने के लिए, जब तक तू उड़ना नहीं सीखेगा। अगर तू उड़ना नहीं सीखेगा तो अपना खाना कैसे बनाएगा, हम कब तक खाना देते रहेंगे। लेकिन वो उस पर कोई जो नहीं रेंगती और वो एक मूव भी नहीं करता, वो हिलता भी नहीं है अपने जीवन के लिए। दैट वॉज 24 hours ago since then nobody had came near him. अब 24 घंटे पहले की बात है जब उसके मम्मी पापा ने ऐसे बोला था, लेकिन अब उसके पास कोई भी नहीं आया है। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive or fish. वो देखता है पूरा पूरा दिन कि उसके पेरेंट्स हैं वो कैसे उसके छोटे भाई बहनों को उड़ना सिखा रहे हैं, कैसे पंखों को फ्लैप करना सिखा रहे हैं, उसको कला सिखा रहे हैं कि कैसे उनको जो धाराएं हैं उनको कैसे स्किम करना है, कैसे मतलब कि जो धाराएं चलती हैं उनके सरफेस पर ऐसे हल्के से पैर डुबोने ही होते हैं, स्किम करना उनको सिखा रहे हैं। और कैसे जो फिश है उनको कैसे पकड़ना है, जैसे उड़ते उड़ते कैसे अपना शिकार बनाना है, ये सब सिखा रहे हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. और वो देखता है कि उसका जो छोटा भाई है वो कैसे अपना पहला शिकार पकड़ता है और उसको मतलब कि डेवर होता है, उसको काफ़ी मज़े लेकर स्वाद लेकर खा रहा है। उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके चारों ओर घूम रहे हैं क्लैपिंग करते हुए कि बहुत अच्छा काम किया, अपना पहला शिकार पकड़ा है, और वो ऐसे देख रहा है बैठे बैठे। And all the morning the whole family has walked about on big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice.
और अगले ही सुबह की बात है, उसका जो पूरा परिवार है वो सामने ही एक उसकी अपोजिट साइड में एक प्लेट्यू है, पठार है, और एक क्लिफ है, चोटी, माउंटेन हिल्स को बोलते हैं, क्लिफ चोटी को, वहाँ पे जाते हैं और उसकी कायरता के बारे में उसको मतलब कायर 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 ऐसे बोलते हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूर्य भी आसमान में चढ़ रहा था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेग्स दैट फेस द साउथ। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब उसको भी काफ़ी गर्मी लग रही है क्योंकि पिछली रात उसने कुछ भी नहीं खाया है। He stepped slowly out to the brink of laze and standing on one leg with other leg hidden under his wings, he closed one eyes then the other. अब वो क्या करता है, वो भी आराम आराम से जो वो लेज है उसका उसके बिल्कुल किनारे तक आता है, वो अपने एक पैर पर खड़ा हुआ है, उसका जो दूसरा पैर है वो उसके पंखों में छिपा हुआ है, उसने अपनी एक आइज़ बंद की हुई है। देन द अदर एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग स्लीप, प्रिटेंड होता है दिखावा करना, जैसे नाटक करना, और वो नाटक कर रहा है कि जैसे वो सो रहा हो। स्टिल दे लुक नॉट नोटिस ऑफ हिम, लेकिन कोई उस पर कोई ध्यान नहीं देता, वो एक्टिंग कर रहा है कि कोई मेरे को देखे और खाना दे दे मेरे को, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं करता है। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड सक इनटू देयर नेक्स, वो देखता है कि उसके जो भाई बहन हैं वो सामने ही प्लेट्यू पर अपनी गर्दन को ऐसे अपने पंखों में छिपाए हुए हैं जैसे वो सो रहे हों। हिज फादर वाज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, उसके जो फादर हैं वो प्रीनिंग होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स, वो उनके पंखों को मेंटेन कर रहे हैं जो उनके पीछे वाइट कलर के हैं वहाँ पर। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन उसकी जो माँ है वो उसको देख रही है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, वो जैसे हाई थोड़ी ऊंचाई पर जाके ऐसे ऊपर उठी हुई है, सीना चौड़ा किए हुए, और ऐसे जैसे देखते हैं ना अपने बच्चे को, माँ तो माँ ही होती है, तो केवल उसकी माँ ही देख रही है। नाउ एंड अगेन शी टॉर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और वो वहाँ पे क्या कर रही है, वो बार बार जो फिश है, जो उसका शिकार है, उसके टुकड़ों को ऐसे फाड़ रही है और ये सब वो कर रही है वहाँ पे। द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम, और जो वो देख रहा है क्योंकि वो कल से भूखा भी है, तो वो ये चीज़ देख के बिल्कुल पागलों जैसा हो जाता है। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और वो काफ़ी अच्छा लगता है उसको कि कैसे वो शिकार को फाड़ रही हैं, क्योंकि वो कल से भूखा है और वो अपने चोंच को थोड़ा पैना कर लेता है, वेट होता है पैना करना खाने के लिए। Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. Go call us, he screamed back deservedly. वो गा 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 चिल्लाता है कि मेरे को खाना दे दो, लेकिन उसकी माँ रिप्लाई में क्या करती है, उसको गा कोल आह बोलती है कि तुम इन ए मैनर शोविंग समवन दैट शी इज स्टूपिड। वो उसकी माँ उसको क्या चिल्लाती है, स्क्रीम होता है चिल्लाना, उसको बोलते हैं कि तुम स्टूपिड हो, जो तुम अपना खाना खुद भूखे मर रहे हो कल से, तो तुम स्टूपिड हो। उसकी जो माँ है वो रिप्लाई में ये बोलती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, वो लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही बोलता रहता है और थोड़ी सी मिनट में वो काफ़ी खुशी से आवाज़ लगाता है, चिल्लाता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, उसकी माँ थोड़ी सी देर के बाद एक मछली का टुकड़ा उठाती है और उसके पास जाती है। ही लीन्ड आउट eagerly, tapped the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. तो वो क्या करता है, वो काफ़ी उत्सुक है उसको पाने के लिए, वो अपने पंजों को ऐसे नीचे टैप करता है, जैसे 2 बार ऐसे लगाता है उस पे रॉक पे, पहाड़ी पे, अपनी माँ के बिल्कुल पास जाने के लिए। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she didn't come nearer, and then maddened by hunger he dived at the fish. और वो देख रहा है कि उसकी माँ कभी उसके पास आ रही है, जैसे वो लेना चाह रहा था, दूर भाग रही है, तो वो काफ़ी भूख से काफ़ी पागल है और वो ये सोच रहा है कि मेरी मम्मी मेरे पास क्यों नहीं आ रही है फिश का टुकड़ा लेके। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. अब वो कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे आउटवर्ड, कभी बाहर अंदर ऐसे चिल्ला रहा है वहाँ पे जगह पे, लेकिन फिर अचानक से एक भयानक सी चीज़ होती है। वो क्या है?
ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, ये केवल आखिरी वाला पल था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसने ऐसा फील किया कि उसके जो पंख है वो बाहर की तरफ फैल चुके हैं। Then under his stomach and against his wings he could feel the tips of wings cutting through the airs, उसने उसके जैसे पंख है वो फ्लैप हो गए हैं और वो क्या महसूस कर रहा है कि जैसे उसके जो पंख हैं वो हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। He was not falling headlong now, he was soaring gradually downwards and outwards, अब वो ऊपर नीचे उड़ रहा है। He was no longer afraid, अब उसे कोई डर भी नहीं है। He just felt a bit dizzy, लेकिन उसको थोड़ा सा भी डर तो लग रहा है, डिजी होता है, उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल है वो इस चीज़ को लेके, कहीं वो गिर ना जाए, ये बैलेंस उसका छूट ना जाए इस चीज़ को लेके। देन ही फ्लैप हिज विंग्स वंस एंड ही शोर्ड अपवार्ड्स, अब उसने अपने पंख फिर से फड़फड़ाए और वो ऊपर की तरफ उसने उड़ान भरी। गा 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 कोल आ, हिज मदर शूप पास्ट हिम हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसके जो पंख हैं वो काफ़ी आवाज़ कर रहे हैं, उसकी माँ है उसको काफ़ी अच्छे से एनकरेज कर रही है। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड रोरिंग एंड डाइविंग, वो देखता है कि उसकी माँ जो मदर है वो भी उसको काफ़ी इनक्रेज कर रही है। फिर उसके फादर आते हैं वहाँ पे उड़ते हुए, वो भी काफ़ी खुशी से उसको जो है स्क्रीम करते हैं, चिल्लाते हैं, आवाज़ निकालते हैं खुशी की। उसके ब्रदर सिस्टर भी ऐसे ही करते हैं, तो वो सब उसको काफ़ी मतलब प्राउड फील करा रहे हैं कि उसने अच्छा किया है। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड श्योर एंड कर्व शकिंग श्रिलिंग, वो बिल्कुल भूल चुका था कि उसने कभी भी ऐसे कि भाई वो कभी भी उड़ा नहीं था। अब वो अपनी उड़ान को ऐसे भरे जा रहा था, हायर देन अदर्स, दूसरों से ऊंचा ऊंचा वो उड़ते जा रहा था। बैंकिंग आता दूसरों से ऊंचा ऊंचा उड़ना वो जा रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के काफ़ी नज़दीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, उसके बिल्कुल स्ट्रेट सीधा उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट out over the oceans, he saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turns his beak sideways and cawed amusedly. His parents and his brother and his sister had landed on the green flooring ahead of him. उसने देखा कि वो मतलब कि समुद्र के विशाल समुद्र के ऊपर जिसके ऊपर आने से उसे काफ़ी डर लगता था, अब वो उसके ऊपर आसानी से तैर रहा है या उड़ रहा है, अब उसको कोई डर नहीं है उसके मन में। अब उसके पेरेंट्स ने और ब्रदर सिस्टर ने उसको बोला कि अब वो नीचे जो ग्रीन लैंडेड बोला है, सी के लिए यूज़ हुआ है, ग्रीन लैंडेड हरा पानी है, तो अब वो कहता है कि वो उसकी तरफ जाए, नीचे की तरफ आए। दे वर बिकॉलिंग टू हिम, वो उसको ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं। एंड कॉलिंग श्रीली ही ड्रॉप हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने दोनों पैर उस समुद्र के अंदर डुबोए। हिज लेग सैंक इनटू इट, थोड़े से अपने पैरों को उसके अंदर रखा। ही स्क्रीम विद फ्राइट, अब वो थोड़ा सा डर भी गया था, डर से चिल्लाया। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और उसने अपने पंख दोबारा से फिर फ्लैप किए उड़ने के लिए। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन अब वो थका भी हुआ था, भूखा भी था, अब वो और ऊपर नहीं उड़ सकता था। एग्जॉस्टेड बाय ये स्ट्रेंग एक्सरसाइज, क्योंकि जो स्ट्रेंज उसने आज एक अलग एक्सरसाइज की है। हिज फिट शैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर हैं वो हरे समुंदर में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नॉट फार्दर, उसकी जो पेट है, पेट तक पानी बिल्कुल टच हो गया था, लेकिन वो आगे तक नहीं डूबा। He was floating on it, वो उसके ऊपर तैर रहा था। And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scrap of dogfish, और उसका जो परिवार है सारे उसके चारों ओर खुशी से स्क्रीम कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और उन्होंने उसको दिया जो स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश है, जो फिश के टुकड़े थे उसको दिए, जो उसका शिकार था। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो इस तरह से उसने जो अपनी फर्स्ट फ्लाइट को किया है। तो ये शीगुल के बारे में है, कैसे उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, रिमेनिंग पार्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।